Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our course of Artificial Intelligence. आज का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, जिसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स हैं, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास एक बड़ी मशहूर टेक्निक जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आपने पढ़ी है या आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में, वो DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ये ट्रीज और ग्राफ दोनों पर काम करती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च या DFS ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो किसी ट्री या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स या सर्च करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये एल्गोरिदम क्या करता है? ये रूट नोड से, अगर आपका वो ट्री है तो उसके रूट नोड से, और अगर वो ग्राफ है तो फिर हम आर्बिट्रेरीली अपनी मर्जी से किसी भी नोड को रूट नोड मानकर उसको शुरू कर लेंगे। अगर ट्री है तो फिर उसका रूट नोड तो लाजमी बात है, जो टॉप मोस्ट आपका नोड होता है, जिससे ऊपर कोई और नोड नहीं होता, वो रूट नोड है। तो उससे हम शुरू करेंगे और हम इसमें ट्री और ग्राफ दोनों सूरतों में हम ट्री की गहराई में पहले कोशिश करेंगे कि इसमें कोशिश ये होती है कि ट्री को पहले गहराई तक सर्च किया जाए। इस सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि लेवल 0 के बाद लेवल 1 का नोड, उसके बाद लेवल 2 का नोड, उसके बाद लेवल 3 का नोड, पहले हम जो बॉटम मोस्ट नोड है वहाँ तक जाएं, उसको सर्च करने या ट्रेवर्स करने के बाद फिर हम दोबारा ऊपर वाले लेवल तक आएँ। तो यानी टेक्निकल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इट एक्सप्लोर्स एज फॉर एज पॉसिबल अलॉन्ग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च का मगज़। तो इसके एल्गोरिदम में ये इसका सूडो कोड देख लें इसके एल्गोरिदम का, कि हमने ये वो हमारा ग्राफ या ट्री है जिसको हम एक डेटा स्ट्रक्चर की सूरत में पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं। ये S जो है ये ट्रिवर्स हमारा एल्गोरिदम है, और इसमें हम बतौर पैरामीटर पूरा ग्राफ या ट्री जो है एक लिंक लिस्ट या किसी भी सूरत में हम यहाँ पर उसको पॉइंटर या कोई भी शक्ल करके उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं। तो इसमें पहले नंबर पे हमने ये एज्यूम करना है कि हमारा जो ग्राफ है उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उसमें पेयर्स ऑफ योर एडजेसेंट नोड्स को पेयर की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है, जिस तरह एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के सूरत में उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो फार लूप है 7वें नंबर पर, उसका ओवरहेड जो होता है वो कांस्टेंट रहे। अब इसमें करना क्या है हमने, कि नंबर 1 पे हम अगर इसको एडजेसेंसी लिस्ट के साथ नहीं करना चाहते तो फिर हम इसको एक बैग की शक्ल में जो है वो पूरे ट्री या ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें हम फिर एक स्टैक इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी डेप्थ फर्स्ट जो सर्च है उसमें ट्रेवर्सल में हमारे काम आएगी। तो पहले तो इसके मेन पॉइंट्स देख लें। नंबर 1 पे हम क्या करते हैं कि ये एम्प्टी, हमारा पहला नोड एम्प्टी है क्योंकि ये रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट का पेरेंट कोई नहीं होता, तो ये हमारा एम्प्टी है। और उसके बाद ये रूट नोड है, इसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं, और जब तक हमारी स्टैक खाली नहीं होती हम इस लूप को जो है वो जारी रखते हैं। ये लूप लग गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, लूप के अंदर हम जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको पॉप कर लेते हैं, P, V मीन्स पेरेंट एंड V इज योर करंट नोड। इफ V इज अनमार्क, अगर V मार्क नहीं है तो इसको मार्क कर दें, और मार्क करने के बाद जो V का पेरेंट है उसको P कह दें, और फिर हम नेक्स्ट जो V के आगे जितने भी उसके साथ एडजेसेंट नोड्स हैं, V, W फॉर ईच एज,
जितने भी एज हैं हम उनको सबको पुश कर देंगे। यानी वी जो आपका नोड जिसको करंटली आपने मार्क किया है उससे जुड़े हुए जितने भी नीचे नोड होंगे सब के सब स्टैक में पुश हो जाएंगे और फिर हम दोबारा इस वाइल लूप की तरफ आइटरेट कर जाएंगे। इस तरह ये आइटरेटिवली हमारा ट्रेवर्स का जो एल्गोरिदम है ये चलता रहेगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि ये हमारा एक ट्री है या हम इसको एक ग्राफ भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास जो बैग है उसको स्टैक कह लें आप। तो इसमें हमारा जो रूट नोड है हम उसको ए नोड मान रहे हैं। दिस इज आवर स्टार्टिंग नोड या रूट नोड। तो हम क्या करते हैं, हम उस एल्गोरिदम के मुताबिक इस स्टार्टिंग नोड को एम्प्टी कॉमा एस के साथ स्टैक में पुश कर दिया। ये स्टैक का टॉप है, जो जहां नीचे से बंद है यहां से समझ लें ये स्टैक का टॉप है। अब पहला नोड तो पुश हो गया। अब पहला नोड पुश होने के बाद इसका चूंकि पेरेंट कोई नहीं था हमने इसको मार्क करके इसके साथ जितने नोड जुड़े हुए थे, एस के साथ बी और सी जुड़ा हुआ था, सॉरी ए के साथ बी और सी जुड़ा हुआ था, हमने ए कॉमा बी इसको पुश किया स्टैक में और ए कॉमा सी दोनों को स्टैक में पुश कर दिया। और पुश करने के बाद हम दोबारा वाइल लूप में ऊपर की तरफ आ गए। तो वाइल लूप ने ये कहा था, दोबारा देखें, अब इसमें ये टॉप पर है ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। तो इसमें से ए कॉमा सी जो था वो टॉप पर था तो उसको हमने पॉप कर दिया और पॉप करने के बाद हमने देखा कि सी जो नोड है अब हमारा करंट नोड बन गया। अब इस नोड को मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब सी के साथ जितने भी नोड हैं अटैच्ड, सी के साथ एफ अटैच्ड है, सी के साथ बी अटैच्ड है, सी के साथ डी अटैच्ड है और सी के साथ ए अटैच्ड है, इन सब को पुश कर देना है। तो सबसे पहले सी के साथ बी अटैच्ड है, इसको हमने पुश कर दिया। फिर डी था, इसको पुश कर दिया। फिर हमारे पास एफ था, सॉरी ए था, इसको पुश कर दिया। और एंड पे हमने सी के साथ जो एफ अटैच था उसको पुश कर दिया। अब स्टैक के टॉप पे पड़ा है सी कॉमा एफ। अब इसको पॉप करें वाइल लूप में जाके, दोबारा पॉप करने के बाद एफ को हम मार्क कर देंगे और मार्क करके एफ के साथ जितने भी नोड जुड़े हुए होंगे, एफ के साथ सी होगा, डी होगा, जी होगा और ई होगा, इनको पुश करना पड़ेगा। देखते हैं, वही हुआ कि हमने सी और एफ को पॉप किया और एफ को मार्क किया। मार्क करने के बाद एफ के साथ जितने जुड़े हुए थे, एफ के साथ ई था जुड़ा हुआ, डी था जुड़ा हुआ, सी जुड़ा हुआ था और जी था, ये इसके एडजेसेंट नोड्स थे। इन सब को हमने पुश कर दिया दोबारा स्टैक में। जब पुश कर दिया तो अब स्टैक के टॉप पे है एफ कॉमा जी। अब इसको वाइल लूप में ऊपर जाएं और इनको दोबारा पॉप कर दें। पॉप करें यानी बाहर निकालें। निकालने के बाद जी को मार्क करें और फिर जितने भी जी के साथ जुड़े हुए हैं सबको पुश कर दें। यही करेंगे हम कि जी को मार्क किया और जी के साथ एफ जुड़ा हुआ है, और सॉरी इसमें सिर्फ दो जुड़े हुए हैं एफ और ई, इनको हमने पुश कर दिया। तो जी के साथ एफ और ई जुड़े हुए थे, पुश कर दिया। अब फिर टॉप पे क्या है, जी और ई, इसको फिर पॉप करें और ई को मार्क करें। ई के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, ई से आप देखें 4 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो चारों को आपने पुश कर देना है। तो जनाब ई के साथ, ई को मार्क किया, इसके साथ 4 ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। ई के साथ एफ जुड़ा हुआ है, ई के साथ डी जुड़ा हुआ है, ई के साथ जी जुड़ा हुआ है और ई के साथ बी जुड़ा हुआ है। इनको आपने पुश कर दिया। अब टॉप पे क्या है स्टैक के, ई कॉमा बी, इसको फिर आप पॉप करके बाहर निकालें, बी को मार्क करें। मार्क करके फिर बी के साथ जितने भी अटैच्ड हैं वो भी 4 ही हैं, सबको पुश करें। अब आपने बी को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपने इसके साथ जितने भी अटैच्ड हैं, बी के साथ ए है, सी है, डी है और ई है, इसको आपने जो है वो इसी तरह पुश कर देना है। और पुश करने के बाद जो टॉप पे आ जाएगा बी कॉमा डी, इसको जब आप पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद जब इसको मार्क कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं। इसके साथ सी, एफ, ई और डी, बी जुड़े हुए हैं। जब इसके साथ चारों नोड जो जुड़े हुए हैं इनको आप देखेंगे तो वहां पे इफ कंडीशन भी लगी हुई है। वो जो आपने एल्गोरिथम देखा है उसमें इफ कंडीशन भी है, अगर अनमार्क्ड है तो आगे चलेंगे। अब तो सारे ही मार्क्ड हैं, इसका मतलब हुआ अब तो कोई अनमार्क्ड नोड हमारे पास मौजूद ही नहीं है, लिहाजा लामहाला
हम यहाँ पे हमारा जो जो लूप की कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी और हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर जाएंगे। और आपने देखा कि तमाम हमारे जो नोड्स हैं वो हमारे यहाँ पर ट्रेवर्स हो चुके हैं। तो आपने देखा ए से पहले हम सी की तरफ आए, सी से एफ की तरफ, एफ से जी की तरफ, जी से ई की तरफ, ई से बी की तरफ और बी से डी की तरफ आए। ये है यानी पूरा हम गहराई में पहले गए हैं, डेप्थ फर्स्ट में हम गए हैं। तो फिर ये हमारा ट्री जो है ट्रेवर्स हो गया, यानी ग्राफ हमारा ट्रेवर्स हो गया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये था आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च की रिवीजन। और उम्मीद है कि डेटा स्ट्रक्चर्स का अगर इस सेमेस्टर में आप कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप इसको पढ़ेंगे, या अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपने आपकी यहाँ पर रिवीजन हो चुकी है। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये क्या करता है? ये भी रूट नोड से स्टार्ट करता है। ग्राफ की सूरत में जाहिर बात है आप किसी भी एक नोड को जो है वो रूट समझ लेंगे आर्बिट्रेरीली और उससे आगे मूव करेंगे। और यहाँ पर ये होता है कि ये चौड़ाई के रुख, यानी ये क्या करेगा कि एक नोड को पकड़ा, उससे जितने अटैच नोड हैं पहले उनको ट्रेवर्स किया, फिर अगले जो उनमें से एक नोड को पकड़ा और उसके साथ जितने अटैच्ड हैं उनको ट्रेवर्स किया। यानी ये चौड़ाई के रुख जो है ये अपनी पेशकदमी जारी रखता है। तो इट एक्सप्लोर्स नेबरिंग नोड्स फर्स्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल नेबर्स। पहले एक ही लेवल पे जितने नेबरिंग नोड्स होंगे सब उनको वो पहले इसको ट्रेवर्स करना जरूरी है कि जो एक ही लेवल पे नेबर्स हैं पहले वो ट्रेवर्स होंगे, फिर अगले लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल नेबर्स को अगली आइट्रेशन में देखा जाएगा। पहले हम एक ही लेवल पे जितने नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स करेंगे। फिर इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्री एट अ टाइम जनरेट करते जाते हैं और अनटिल अनलेस हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। हम इसको भी एक फीफो क्यू की शक्ल में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे स्टैक की सूरत में देखा था। तो इसमें ये होता है कि आपने किसी भी एक नोड को एस के साथ स्टार्ट कर लिया और इसके साथ जितने भी नोड्स थे अटैच उन सब पे एक एक का फासला यानी 1 1 डिस्टेंस लिख दिया। जब लिख दिया तो ये वाला लेवल आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेवल नेबर्स के लिए किसी एक नेबर को कंसिडर कीजिए, वो डेफिनेटली उसके साथ जितने भी जुड़े हुए होंगे वो 2 के फासले पर होंगे। ठीक है, तो उन सब पे 2 2 लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर किसी एक को पकड़िए, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए होंगे उन सब पे 3 3 लिख दीजिए। इस तरह ये एक वेव की सूरत में, जैसे आपका रिपल इफेक्ट में आपकी जो है वो मौजें बाहर की तरफ दायरों की सूरत में निकल रही होती हैं, बिल्कुल इस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम भी एक मौज की सूरत में बाहर को, एक दायरवी मौज की सूरत में बाहर को निकलता है। तो ये आइटरेटिव काम है, आप उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक अनविजिटेड नेबर्स लेफ्ट की तरफ बाकी ना रह जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रोपेगेशन ऑफ वेव है कि हमारे जो वर्टिसेस हैं वो जो एवर इंक्रीजिंग डिस्टेंस में है वो उसकी तरफ बढ़ती है वेव। जैसे ये देखें आपको शक्ल में नजर आ रहा है कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है जो बिल्कुल सेंटर में, इसको हमने रूट नोड मान लिया है यहाँ पर करंटली इस ग्राफ में। तो इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये नोड है, ये नोड है और इसके साथ ये 3 नोड जुड़े हुए हैं। तो इनको आपने 1 पे मार्क कर दिया। जब इनके साथ मार्क कर दिया तो ये एक लेवल के तो तीनों कवर हो गए। अब इनमें से किसी एक को भी पकड़ लें आप। पकड़ने के बाद इसके साथ जितने जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं 1 2 3, तो इसको आपने 2 2 पे मार्क कर देना है और इसके साथ भी जो जुड़े होंगे वो भी सब 2 2 पे मार्क हो जाएंगे। तो ये देखिए कि हमारे पास जो ये कनेक्टिंग थे सारे, ये सब 2 2 पे मार्क हो गए। तो इसके बाद अगली वेव बढ़ेगी और जितने भी उसके साथ अगले लेवल पे जुड़े हुए होंगे सबको 3 3 पे मार्क कर देगी। इस तरह हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम जो है वो काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS और BFS की रिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उनमें से ये मिसालें जो हैं ये आपके काम इंशाल्लाह आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।